नमस्कार, मैं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलडोजर या बुलेट किसकी राज है। इसी पे हम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही प्रखर नेता, जुझारू नेता, जो अपनी बातों को बड़े ही प्रमुखता से रखते हैं डिबेट में, शफात हुसैन साहब। और वहीं समाजवादी विचारधारा के विचारक कहिए या समाजवादी नेता कहिए, प्रवक्ता भी हैं विवेक पांडे जी। शफात भाई, इस डिबेट की शुरुआत आपसे करेंगे। कल जो हुआ वो ठीक था क्या? अनूप जी, आपके चैनल से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, कल जो हुआ उसको ठीक तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक दुखद घटना है और इस तरह के जो कृत्य लोग कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मामला है ये। लेकिन आप अनूप जी ये देखेंगे कि जो इस देश में जो पहले सरकारें रहीं, उन सरकारों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर कितना सख्त था, किस तरह अपराधियों पर कार्रवाई होती थी। जिस तरह की आपने शुरुआत में कहा कि बुलडोजर बाबा और बुलेट का राज जो है आपने बताया, आप देखिए कि जैसे ही ये घटना हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की, 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उसमें नामित किया है और 1 सप्ताह के अंदर जांच कर उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। शफात भाई, देखिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे पूछने का पर्पस सिर्फ ये है कि न्यायालय के मंदिर में अपराधी आता है और वकील के वेशभूषा में आता है। आप पतिक प्रकरण भी अभी कुछ दिन बीते हुए हुआ था, उस पर भी आपने एसआईटी गठन कर दिया। एसआईटी गठन से अगर अपराध और अपराधी दोनों शांत हो जा रहे हैं तो आप गठित करिए। आपकी सरकार 6 सालों से रही है, कितने एसआईटी गठित हुए हैं? लगभग मुझे लगता है 500 से ज्यादा। कितने निर्णय आ गए? देखिए, ये बात मत करिए। आपसे मेरा सीधा सवाल सिर्फ इतना था कि न्याय के मंदिर में आम आदमी भी अब भयभीत होके जाए। हाँ, एक बात काटना चाहिए, जो कल की मीडिया ने चलाया कि कल जज अवकाश पे थे, छुट्टी पे थे, जज नहीं थे। पर पता है, 1 साल की बेटी भी तड़प रही है। विवेक, आपको क्या लगता? आप एक अधिवक्ता भी हैं और कल आप वहां स्पॉट पे थे। आपने मुझे फोन करके बताया कि अनूप भाई, एक बड़ा दंगा हो गया। आप व्यथित भी थे। हमें लगता है कि उस भाग दौड़ में आपने हमें मैसेज किया, बात किया। मैं जानना चाहूंगा कि वहां का पहले सिचुएशन क्या था, क्योंकि मैं वहां स्पॉट पे नहीं था। जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, पूरे मन से मैं आपके दर्शकों को भी प्रणाम करूंगा, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखूंगा। कल जब वो पेशी के लिए कोर्ट रूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा था, उसी वक्त पीछे खड़े बहुत देर से लॉबी में इंतजार कर रहा एक अधिवक्ता के रूप में जो अपराधी था, उसने निकाल के अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे कि वहां पे भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो ये कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी भाग गए, छुप गए, ऐसा नहीं था। पुलिसकर्मी भी, लेकिन अफरा तफरी बचने का मतलब ये होता है कि समझने में समय लगता है थोड़ा कि कैसे क्या रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि वहां पे आम जनमानस भी थे, वकील भी थे और कहीं ना कहीं वहां पे फरियादी भी थे। लेकिन जिस तरह का माहौल हुआ, और उसके बाद ये भी सच है कि अधिवक्ताओं ने ही उसे पकड़ा, अधिवक्ताओं ने उसे पीटा, पुलिस के हवाले भी किया। तो ये बहुत बड़ा जो सवालिया निशान उठा है, ये सवालिया निशान वास्तव में किसी अपराध को मैं इस नज़र से नहीं देखता। अगर मैं एक अधिवक्ता की नज़र से देखता हूं तो इसे मैं कहीं ना कहीं टेक्निकल फेल्यूर और लूपोल जो हमारे सिस्टम का है, जहां पे काम होना चाहिए और जहां पे कोई बात भी नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जब हम छवि सुधार का एजेंडा चलाते हैं, पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं, तो उसमें टेक्निकल बातों को हम छोड़ देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी संस्थाएं जो हैं इस तरह से शिकार की जा रही हैं। इस तरह से ऐसी संस्थाओं के कैंपस में अराजकता फैल रही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं वो था वकील के ड्रेस में, वकील की ड्रेस में वो कोर्ट कैंपस में पिस्टल लेकर अंदर तक चलाया और उसकी कोई ना जांच की गई, ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी थी, ना वकीलों ने उसको चिन्हित किया। सबसे बड़ी बात देखिए, समझने वाली बात क्या है, हमारी गलती कहां हो रही है? उत्तर प्रदेश की हर कोर्टों में एक अभियान चला है, बनारस में भी चल रहा है, इलाहाबाद में भी चल रहा है, जौनपुर में भी चल रहा है, फर्जी वकीलों को चिन्हित करने वाले। आपको याद होगा, दिल्ली में 5000 वकीलों को एक साथ बाहर किया गया था, एआईबी का एग्जाम ना देने वाले, जो कि वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि यूपी बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल को पहले तो ये तय करना पड़ेगा। देखिए, समस्या कहां पे आती है, मैं आपको बता रहा हूं, जी बड़ी जड़ी बात बता रहा हूं। क्या होता है, यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब यूपी बार काउंसिल का एक आईडी कार्ड मिल गया आपको,
जब कोर्ट कैंपस में आप आते हैं तो उसी आईडी कार्ड को दिखा के अधिकतर लोग जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं वो या भी थानों में जाकर के, हाँ, थानों में जाकर के जो प्रैक्टिस में नहीं है, केवल अवैध कब्जा करवा रहे हैं, अवैध जो वसूली का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मामला पुलिस तक जाता है तो वहां जाकर के फर्जी दबाव बनाने के लिए उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नियम यह है कि आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम AIBE क्लियर करना मैंडेटरी है, जो कि नेशनल बार काउंसिल कराता है। जब आप वो एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लाइबल हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, चलिए COP जिसको चलिए कहा ये जाता तो है। बात आ गई, समझ गया कि आपने बताया एक अधिवक्ता के तौर पे कि क्या जरूरी है कोर्ट के अंदर जाने के लिए। जी। पर बात वहां आती है, मेरा सवाल सीधे यह है कि जो जीवा के साथ कल हुआ विवेक भाई, वो मतलब हम तो सुन के दंग रह गए। मतलब इतने समय से हम भी पत्रकारिता में हैं और आप 90 के दशक से, मैं शायद 90 के दशक में बहुत छोटा रहूंगा, नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं जब पत्रकारिता में आया और पढ़ना शुरू किया तो 90 के दशक में भी ऐसे खेल नहीं हुआ करते थे विवेक भाई, सफात भाई। देखिए समस्या इस बात की है कि अगर कोर्ट में गोली मार दिया जाए और कोर्ट में ही जज आने से पहले जजमेंट कर दिया जाए तो हम भारत में रह रहे हैं शफात भाई कि तालिबान में रह रहे हैं। देखिए, कोर्ट में जो आप जजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए जीवा कोई एक आम इंसान नहीं था, वो एक अपराधी था और एक बड़ा अपराधी था। वो अपनी तो पेशी पर, नहीं, देखिए मेरी अपराधी बात तो की नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए आप कि अपराधी को क्या अपराधी अपनी गोली से उड़ा देगा? देखिए अपराधी, मैं वही कह रहा हूँ, वो न्याय अपराधी प्रक्रिया नहीं है होती और जब कोई अपराधी होता है तो उसकी कई जगह दुश्मनी होती है, कई जगह वो उसके लोग उससे गैंगवार होती है, कई जगह उसके लोग दुश्मन होते हैं। अब कौन सा दुश्मन कहाँ पर घात लगा कर बैठा है, ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं। अब जैसे हमारे भाई ने कहा, वो वकील के भेष में आया था और उन्होंने बताया कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वकीलों की पहचान हो सके, ये बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। मैं इनकी बहुत मान गए ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था नहीं दे पा रही। देखिए उत्तर, उसमें वकीलों की जो व्यवस्था है उसमें सरकार की दोषी नहीं है। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है और बड़ी ईमानदारी से सरकार अपना काम कर रही है। अपराधियों पर जितना शिकंजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी ने किया है, इससे पहले की सरकारों ने इस अपराधियों को खुली छूट मिलती थी, खुली छूट मिलती थी। मैं आपकी बात को सुन रहा हूं और आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। ये पहली उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है कि जिसने अपराधियों पर शिकंजा कसा है। इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, अपराधी खुले घूमते थे और खुली छूट मिलती थी और उनको सरकार के द्वारा ही उनको संरक्षण दिया जाता था। मेरी बात सुनिए, आपने कहा दूसरे सरकारों में, आपने कहा मैंने मान लिया, नहीं मानना, ये सत्य है, मानने की बात नहीं, ये सत्य है। आप पत्रकारिता से जुड़े, आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में अपराधियों को किस तरह संरक्षण दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जात का हो चाहे किसी धर्म का हो। मैं आप ही के पास आ रहा हूं विवेक जी, मगर मेरा सिर्फ कहना यह है कि ठीक है, आप राम राज्य का शासन कर रहे हो, राज वाला शासन दे रहे हो, तो अपराधी पुलिस कस्टडी में जाके गोली मार दे रहे हैं, वो पत्रकार के वेश में चले जाएं, वकील के वेश में चले जाएं, कल किस वेश में जाएंगे, इसका भाई आप उसका उपाय क्या कर रहे हो ये बताओ सफात भाई। अब रुकिए 1 मिनट, अब मैं सीधे बात करना चाहूंगा कि विवेक जी, आप जीवा के साथ जो हुआ, अतीक के साथ जो हुआ, आज हम लोग जो डिस्कस करने बैठे हैं ना, वो हम ये चाहते हैं कि जो एक भय का वातावरण बना है वो हमारे चैनल से आप लोगों के माध्यम से ये जाए कि निश्चित रूप से भय का वातावरण न बने और लोग सजग होके और अच्छे से अपने घर को जाएं, अपने कोर्ट कचहरी जाएं, काम करें। भय के वातावरण बनाने के लिए ये डिबेट हम नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, जो जीवा, मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवा बहुत साधु संत था, मैं नहीं कह रहा हूं जीवा बहुत बेहतर व्यक्ति था, समाज के लिए वो दिन रात जीता मरता था। मैं कह रहा हूं जीवा एक अपराधी था, संजीव महेश्वरी, जिसने अपनी कैरियर की शुरुआत एक मेडिकल स्टोर से की और मेडिकल स्टोर के मालिक को ही किडनैप कर लिया। जो उसके साथ हुआ वो आज नहीं 10 साल बाद भी होना था, पर वो न्याय प्रणाली के तहत हम कह रहे हैं, अगर उसको फांसी हो जाती तो शायद समाज में एक संदेश जाता। मगर आज जो समाज में संदेश गया है सफात भाई, वो आपके सरकार पे एक काला धब्बा है। विवेक, देखिए, जब सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप कोई काम करेंगे तो मुझे लगता है वहां पे निष्पक्षता आपकी समाप्त हो जाती है। अगर आप जीवा की बात करेंगे, चाहे आप अतीक की बात करेंगे, चाहे आप मुन्ना बजरंगी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस सरकार के आने के बाद सबसे बड़ा जो लूपहोल है, कहीं ना कहीं पुलिस को केवल और केवल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है। आप समझिएगा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? पुलिस के कंधों पे है।
और पुलिस अगर कहीं मजबूती से काम कर पाती है तो उसका सबसे बड़ा उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है उसका खुफिया तंत्र जितना मजबूत होगा उतने अपराधों को अंकुश लगाने में उसको समय मिलेगा, समय से पहले वो अपराधों पे अंकुश लगा लेगी। अभी इन्होंने बात की करते करते फिर छवि सुधार पे चले गए। मैंने पहले ही कह दिया था टेक्निकल लूपहोल्स पे काम नहीं हो रहा है। टेक्निकल लूपहोल क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस का? उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आज तक इस पे कभी किसी ने बात की? उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा आत्महत्या कर रहे हैं, कभी इस पे बात हुई? जिस पुलिस में जवान और दरोगा आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका मनोबल जो है वो एक परिपक्व और एक पूरी तरह से स्वस्थ मनोबल होगा? नहीं। दूसरी बात पे आता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा खुफिया तंत्र विफल होने का कारण क्या है? अनु भाई, ये आज आप भी समझ लीजिए, और ये तो सत्ता में है, इनसे तो मैं कहूंगा कि इसको आप सुझाव समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पे लागू थोपी गई है एक बॉर्डर स्कीम। बॉर्डर स्कीम का मतलब होता है कि इसको 100 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को अपने गृह जनपद छोड़ करके 100 किलोमीटर के दायरे के 2 जनपद 3 जनपदों के दायरे में पोस्ट किया जाए, पदस्थ किया जाए। उससे होता क्या, वो क्षेत्रीय भाषा को जानता है, क्षेत्रीय समीकरण को जानता है। 100 किलोमीटर के दायरे में जनरली ये देखा गया है कि आदमियों की आम रिश्तेदारियां होती है, दोस्त यार होते हैं, तो उनका जो खुफिया तंत्र होता है, वहां की जो लोकल सभ्यताएं होती है, जो वहां का आपराधिक समीकरण होता है, उससे वो वाकिफ होते हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बॉर्डर स्कीम को थोप दिया गया है, जो कि केवल सिपाहियों के लिए थी, वो दरोगाओं पर भी थोप दी गई है। अब होता क्या है, आपने उठा करके बुंदेलखंड के बच्चे को इलाहाबाद भेज दिया। अब आप बताइए मुझे अनु भाई कि वहां पे आपने प्रभारी बना दिया, वहां पे आपने एसटीएफ इंचार्ज बना दिया, एसओजी इंचार्ज बना, जब तक वो समझेगा उस क्षेत्र को, उतने में मुझे लगता है कम से कम 6 महीने से साल भर तो उसको उस क्षेत्र को समझने में लग जाएगी, समझने में लग जाएगी। ये बहुत ही गलत नीति है जो कि थोपी गई, जिस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर हो रहा है। और जब तक आपका खुफिया तंत्र कमजोर होगा, मुझे नहीं लगता कि आप एक उत्तम कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के निवासियों को दे। देखिए, मैं पहले भी कहा, डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा, और शफात भाई मेरा कोई सरकार से ऐसा नहीं है, सरकार से हम लोग सवाल पूछने के लिए ही हैं। पत्रकारिता के मेन उद्देश्य भी वही है कि हम समाज को सही आईना दिखा सकें। मेरा कोई समाजवादी पार्टी से या भाजपा से, कांग्रेस से कोई इंटेंट नहीं है। हाँ, एक युवा हूं, और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दर्द होता है। 1 साल की बच्ची जो गोली निकलती उसको आर पार करके चली जाती है। खैर, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो आज डॉक्टर उसे बचा ले गए। एक सुरक्षाकर्मी, उसके पैर में भी शायद गोली लगी है। अब जैसा कि विवेक बता रहे हैं, एक वकील के कंधे पे भी लगी है। मुख्यमंत्री जी मिलने भी गए थे। मैंने पहले भी कहा कि भाई, घर का मुखिया, अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो स्वतंत्र छोड़ते हैं, वो सबको बैठ के देखभाल नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी सबको देखभाल नहीं कर सकते हैं। एक मीटिंग होती है, मीटिंग में चीज़ों को बताया जाता है, जियो पास किया जाता है, और कैसे जीरो टॉलरेंस के लिए काम करना है वो दिशा निर्देशित करते हैं। पर जो ये वर्दी धारक हैं, कुछ वर्दी धारक, मैं ये नहीं कहूंगा, संपूर्ण वर्दी धारकों की बात नहीं करूंगा। जैसा कि कल वकीलों ने, कुछ हमारे वकील जो जानने वाले इष्ट मित्र हैं, उन्होंने बताया कि भैया गेट पे स्थिति ऐसी रहती है कि सब अपने फोन पे बिजी रहते हैं, कौन आ जा रहा है ऐसा तो ये विवेक बता सकते हैं क्योंकि ये डेली जाते हैं। हम 8 घंटा 10 घंटा सुरक्षा में रहते हैं, क्या सही से सुरक्षा व्यवस्था को नहीं देख सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंका जा रहा है? और ये घटना नहीं है। शफात भाई, मैं एक फिर से सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि आपको पता है, दोनों मुद्दे में आप अतीक को देख लीजिए या कल जीवा को देख लीजिए, मारने वाला कौन? 20 से 25 साल का लड़का। ऐसा भी तो हो सकता है कि देश के विरोधी जो हैं, देश विरोधी ताकतें कहीं ऐसा तो नहीं लड़कों को ब्रेन वॉश कर रही हैं। आज ही मैंने खबर पढ़ी कि वो लड़का लखनऊ में रह रहा था और जहां काम कर रहा था शफात भाई, वो 2-3 महीने से गुमसुम रह रहा था। आता, और आपको सबसे आश्चर्य की बात कि जो दोनों हत्याएं हुई हैं, अब इसमें तो पुष्टि नहीं हो पाया है, पर कुछ लोग बता रहे हैं कि ये भी असलहा विदेशी ही था। कहां से आ जा रहा है सफात भाई? देखिए अनूप जी, जो हमारे भाई ने भी हमको सलाह दी कि जो नियुक्तियां होती हैं उनको ज़िले के आसपास रखना चाहिए, मैं इनके इस सवाल को बिल्कुल निराधार बताता हूं, क्योंकि जिस तरह से अगर वो रहेगा और उसको भौगोलिक स्थिति समझ में आएगी, उसी तरह वो पक्षपात भी करेगा।
क्योंकि जब वो वहां पे पोस्टिंग होगी तो उसके रिश्तेदार भी होंगे, उसके दोस्त भी होंगे। तो चूंकि वो पुलिस की जगह पर बैठा हुआ, न्याय करने के लिए बैठा हुआ, वहां पर जब अपने होंगे तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये भी सत्ता में रहे हैं, अगर ये अच्छा सुझाव था तो इन्होंने क्यों नहीं लागू किया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एक अपराधी मरा है, एक अपराधी की हत्या हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप नाम ले रहे हैं अतीक के साथ ऐसा हुआ, क्या वो साधु संत है क्या? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं वो साधु संत है क्या? शफात भाई आप मैंने बताइए, नहीं कहा वो साधु संत थे क्या? शफात भाई मैंने आप साधु उनकी पैरवी कर रहे हैं कि फिर इस वही तरह बात। से उनके साथ आप- हुआ। आप और पैर- देखिए आपने उनको मैं इस तरह किसी की- भी अपराधी ऐसे- को, मैं और मेरा आपको- चैनल पैरवी नहीं देखिए, करता है। देखिए, शफात भाई, सरकार पहले सुनिए, अपनी बातों को मैंने वापस आपसे लीजिए। नहीं, वापस नहीं, आप क्या वो साधु आप संत क्या आप उनकी बोलते पैरवी हो? कर रहे हैं? आप अतीक जैसे माफिया का नाम लेकर के चैनल पे दोबारा जनता को बताना चाहते हैं नहीं, कि नहीं, अतीक जनता के को साथ जो बताना हुआ? नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ गलत, मैं क्या कह रहा जो हूँ, मारने ठीक, वाला था वो साधु मैं था? कह रहा हूं जो जिन लोगों ने हत्या की उन्होंने गलत किया, हत्या नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज को कह रहा हूं कि सरकारें और भी रही हैं, लेकिन योगी जी की सरकार में कार्रवाई तुरंत होती है, तुरंत अपराधी को पकड़ा जाता है। ये तो बहुत अच्छी नहीं, बात है, ये हमारे भाई ने बिल्कुल- बताया। बिल्कुल देखिए, आप जो बात कर रहे आप हैं, देखिए, मैंने उसकी कहा 20-22 साल के लड़के वहां- पहले की सरकारों की तुलना करिए और आप अब बताइए मुझे कि तुरंत एसआईटी जो आप बता रहे हैं 500 क्या एसआईटी गठित हुई तो कार्रवाई नहीं हुई? एसआईटी की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई होती है। हमें बता दीजिए, अगर तुरंत नहीं हमें तुरंत पता है तो कार्रवाई। आप बताइए ना। अभी आप ये पहली सरकार है जिसमें एसआईटी का गठन हुआ और उस एसआईटी के द्वारा जांच कराकर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आप ये देखिए, पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण देना दिया जाता था। ये आप भली भांति जानते हैं, आप भी जो है 12 से लेकर 17 तक देख चुके हैं और उससे पहले की भी सरकारों को देख चुके हैं कि किस तरह अपराधियों को संरक्षण किया जाता था। आज बुलडोजर बाबा की जो बात कही जाती है, जो अपराधी होते हैं उनको मकान को तुरंत जो है उनको गिराने का काम किया, अवैध संपत्तियों को उनको गिराने का काम। आज अपराधी भयभीत है, इस बात को, ये सत्य है, इसको आपको बोलना चाहिए। और आप पैरवी कर रहे हैं कि साहब अतीक के साथ गलत हुआ, कल जो घटना हुई वो भी गलत हुई। एक अपराधी है, आप उसको अपराधी की नजर से देखिए, आप उसको अपराधी की नजर से देखिए। वो कोई साधु नहीं था जो वहां जो कचहरी के अंदर आया था। उसकी आप देखिए, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, मैंने आप उसकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, आप उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेट करने वाले लोग हैं, अपराधी डिबेट करने वाले लोग हैं। अपराधियों पर आज की मीडिया अपराधियों पर डिबेट करेगी। आप बताइए कि अपराधी, अपनी आवाज ऊंची करके अपनी आवाज ऊंची, आराम से बात करिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप बताइए, आप अपराधियों को लेकर के डिबेट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं बड़े शर्म की बात है। तालिबान बना दीजिए, तालिबान बना दीजिए, गोली मार दीजिए। जिस तरह तालिबान को छोड़िए, तालिबान नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। अपराधी ने जा करके आप देखिए उसका इतिहास उठाकर, कितने लोगों को उन्होंने गोली मारी होगी, कितने लोगों को इन्होंने जमीन पर कब्जा किया होगा। आप अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं चैनल पर बैठकर। आप अतीक जैसे अपराधियों का नाम ले रहे हैं आप अपने चैनल पर। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप अतीक अहमद का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप अतीक का नाम ले रहे हैं। कल घटना हुई, मैं कह रहा हूं जो घटना हुई, सरकार का जो काम है वो सरकार कर रही है। जो लोग उस घटना में शामिल हैं, एसआईटी की जांच में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई सख्ती से होगी, चाहे वो कोई भी हो। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहा, फिर मेरी बातों को ध्यान से आप दोनों सुन लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा अनूप जी ने। मैंने ये कहा, मैं कहता हूं इतने सारे इनकाउंटर होते हैं। मैं विकास दुबे पे भी जाना चाहूंगा कि प्रशासन ने इनकाउंटर किया, लोगों ने कहा वो गलत था। प्रशासन ने इनकाउंटर नहीं किया, प्रशासन ने इनकाउंटर नहीं किया, गलत आरोप लगा रहे हैं। वो गाड़ी पलटी, वो भागा, जब भागा तो तब उसको जो है क्रॉस फायरिंग इनकाउंटर हुआ ना, क्रॉस फायरिंग। और इनकाउंटर होता कैसे? क्रॉस फायरिंग में होता कि नहीं होता? हो गया। नहीं, आप बता रहे प्रशासन ने मारा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। प्रशासन ने, ये पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन होता है क्या? बिल्कुल है, वो आपका अभिन्न अंग है। अगर वो नहीं तो आप सुरक्षित नहीं। भाई तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो उन्होंने जब भागा अपराधी तो उन्होंने इनकाउंटर भाई उसमें आपसी। शफात भाई मेरी बात को समझिए, मैं यही कह रहा हूं, यही काम अगर पुलिस प्रशासन के लोग जीवा के साथ कर दिए होते तो शायद आपके सरकार पे ये काला धब्बा नहीं लगता। मेरी बात को समझिए, मैं भी आप ही की बात कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अपराधी, अरे भाई अपराध करने वाला अगर न्यायालय के शरण में है तो कोई अपराधी आए गोली मार दे, ये कहां की बात होती है भाई? आपने इतने सारे इनकाउंटर किए, मीडिया ने इतने प्राथमिकता से दिखाया, उस पर भी आपने आवाज उठाई। भाई अतीक के ऊपर आपने आवाज उठाई, विकास दुबे पर आपने आवाज उठाई, और जो है एक कोई बजरंगी करके थे वो जेल में उनकी हत्या हो गई, उस पर आपने आवाज उठाई। अरे अपराधी है, अपराध कर रहा है, तो अगर अपराधी वहां पर जेल में घटना हो गई, मैं इसको ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हुआ। जेल में जो घटना हुई उसकी हमारी सरकार जवाब दे रही है। एसआईटी गठित हो गई है, हफ्ता भर के अंदर इसका रिजल्ट हमारी सरकार आपको देगी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कौन कौन इसमें लिप्त है वो भी सामने आएंगे। जवाब दीजिए। ऐसा है कि ये छवि सुधार का एजेंडा चला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ टेक्निकल लूपहोल है, उस पर बात होनी जरूरी है।
और ये मेरी बात आ जाए, अब आप बोल चुके हैं, मेरी बात आ जाए। मैं बड़े धैर्य से इसीलिए सुन रहा था क्योंकि इनकी कुछ बातों को मैं इनके सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ये मुद्दा डिस्कशन करने योग्य नहीं है क्योंकि वो अपराधी था। बिल्कुल अपराधी था। अगर गोली केवल अपराधी को लगती तो शायद मैं इनकी बात मान भी लेता, लेकिन जो गोली बच्ची को लगी, एक वकील को लगी, एक पुलिस वाले को लगी, एक अपराधी को, अरे वहां अपराध तफरी का माहौल मच के जो गोली की बात कर रहे हैं, जो दौड़ भागे हैं लोग, उनके किसी के सर फूटे हैं, बस किसी के पैर फूटे हैं। यहीं पे मैं कहूंगा, जब घटना इलाहाबाद में हुई वहां पर किसी अतीक के अलावा और उसके अलावा जो अपराधी थे उनको गोली लगी, वहां पर यह आवाज उठाई कि साहब किसी और को गोली क्यों नहीं लगी, किसी और को गोली। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है अंगुली उठाना, वो अपना काम करता रहेगा। आप इनकी बात अतीक पर यही समाजवादी पार्टी वालों ने जो है आरोप लगाया था कि साहब अतीक के अलावा पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगी। इनकी बात सुन लो, आप इनकी बात सुन लो। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आपका समाजवादी पार्टी का सच बता रहा हूँ कि जनता आपको देख रही है इस चैनल पर। आप बताइए कि जब इलाहाबाद की घटना हुई तो यही समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि किसी पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी, किसी पुलिस वाले को गोली क्यों नहीं लगी। 2 मिनट बाद मैं लखनऊ में जब घटना हुई, गोली चली, किसी को लग गई, किसी वकील को गोली लग गई, तो उस पर आरोप है कि साहब वकील को गोली क्यों लग गई। बस अब आप रुक जाइएंगे, आप 2 मिनट नहीं बोलेंगे। विवेक अपनी बात कंप्लीट करें। अब विवेक, इन्होंने अभी पहली बार तो मुझे आज ये सुन के हास्यप्रद लगा कि पुलिस जो है प्रशासन का अंग नहीं होता है। ये मुझे भी शौक लगा सुनकर के, इतने बड़े नेता हैं, इनको यही नहीं पता कि पुलिस प्रशासन का अभिन्न अंग होता है। दूसरी बात पे कहूंगा, जो ये छवि सुधार का एजेंडा इतनी देर से चला रहे हैं, क्या गुड्डू मुस्लिम और उनकी धर्मपत्नी पकड़ी गई आज तक? कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र का लूपहोल है ना। मैंने वही बात बिल्कुल है, की थी ना कि बिल्कुल है। खुफिया तंत्र का लूपहोल है ना। गुड्डू मुस्लिम और उनकी पत्नी जो धर्मपत्नी थी शाइस्ता, क्या आज तक उनकी कोई खबर है? क्या पुलिस पकड़ रही है उनको? पकड़ लिया है पुलिस ने। जब नहीं पकड़ पाई तो कौन सी वाहवाही लूट रहे हैं भाई? गुड्डू मुस्लिम भी तो पूरे घटना चक्र का मास्टरमाइंड माना गया ना लास्ट में। लेकिन कहाँ है गुड्डू मुस्लिम? आपके हाथ से बहुत दूर है। तो मुझे लगता है जब तक उसको पकड़ नहीं लेते ना तो आप मुझे गलत साबित नहीं करते इस मुद्दे पे, नहीं कर सकते आप। दूसरी बात पे आऊंगा, इन्होंने कहा कि वो अपराधी था। अरे कोई अपराधी है तो न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करने की आवश्यकता क्या? एफआईआर करने की बिल्कुल यही बात मैं भी कर रहा हूँ। करने की भी क्या आवश्यकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि आप हम लोग को भी बंदूकें दीजिए, हम लोग भी ढूंढ ढूंढ के गोली मारना शुरू कर दें। भाई ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आप थोपना चाह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री की ठोको नीति थी, वो ठोको नीति आपके ऊपर मुंह पे काली पोतने जैसी हो गई है। ये एसआईटी आपने आनंद फानन में लगाई है। अगर आपको इतना शौक है इतना तेजी से कार्रवाई करने की, अजय ठाकुर नाम का एक कानपुर में बलात्कारी आपके भाजपा पार्टी का तो बुलडोजर चलाया आपने। बताए अभी जो आपके भदोही में हुआ है, वहां भी भाजपा में आपका भाजपा का ही आपके नोएडा में विधायक के घर पर बुलडोजर चला है। बात आ जाए आपके बात आ गई, नोएडा में विधायक के मकान पर बुलडोजर चला है। आपका पाठक सांसद पुलिस वालों को जला के मारने की बात करता है, उसके गुंडे चढ़ जाते हैं पुलिस थाने पे, पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं, उसकी वर्दी फाड़ते हैं। क्या आपने बुलडोजर चलाया? तो सुनिए, ऐसा सेलेक्टिव अप्रोच पे काम मत कीजिए। कानून व्यवस्था ना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कानून व्यवस्था ये राजनीतिक दलों के मुझे लगता है लक्ष्यों से हटा करके इसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री जी की जो वाहवाही कर रहे हैं उससे आपके मुंह पे लगे हुए काले, ये जो कालिख लगी है ना पूरी, ये साफ नहीं हो जाएगी। और ये सुन लीजिए, एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये एसआईटी आनंद फानन में क्यों बनाई गई है? क्योंकि मामला अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ था। अभी अधिवक्ता मोर्चा खोल देंगे ना, सारी फाइलें खोलने के लिए मजबूर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं का विषय जहां पे आता है, हम लंबे समय से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार इन दो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि योगी जी इन दोनों ही जो मुझे लगता है वर्ग है उससे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विभेद रखते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपको पता है कि आए दिन अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही है, पत्रकारों को पीड़ित किया जा रहा है, पत्रकार, आप क्यों नहीं कानून बना रहे भाई? क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? आप जेड प्लस सिक्योरिटी लेके चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आम जनमानस भी सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बात होगी कहीं सुधार करने की तो आप चले जाएंगे छवि सुधार करने। भाई मैंने एक सवाल, अच्छा मैं ये कह रहा हूं, बहुत शांति से सुनने वाली बात है। शफात भाई, ये जो सरकार है, ये जो अपराधी हैं, किसी भी सरकार की बात हो, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं मैंने बहन जी की भी सरकार देखी, अखिलेश जी की भी देखी और आपकी सरकार भी देख रहा हूं। ये अपराधी क्या चैलेंज नहीं कर रहे हैं क्या सरकार के लोगों को? क्या चैलेंज पुलिस प्रशासन के लोगों को नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कितनी बड़ी बात है जाना, असलहे को लहराना और वहां मार देना। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जो जेल में बंद है, जिसको उम्र कैद की सजा हो गई हो, वो कोई साधु संत रहा होगा। मैं मानता हूं कि कभी कभी गलत मामलों में भी लोग जाते हैं, मगर समाज के लोग, समाज का दो आईने हैं और समाज जज कर लेती है कौन सही है कौन गलत है। जीवा कोई पूजनीय नहीं था, जीवा कोई माननीय नहीं था, जीवा कोई आदरणीय नहीं था, पर शायद
पुलिस की गोली उसे लगी होती तो मैं आज जवाब पुलिस वालों के लिए मैं डिबेट कर रहा होता। तब आप आरोप लगाते कि फर्जी इनकाउंटर है, तब आप ही बैठ करके आरोप लगाते। मेरे और मैं- साथ कभी इस जब तक और आप एक मुझे बात लगभग कह- कितने सालों से मैं एक जान रहे बात कहना होंगे? चाहूंगा कि कितने हमारे सालों से जान समाजवादी रहे पार्टी होंगे? के भाई अभी आप मैं कह बड़े रहे थे तथ्यों के साथ कानून बात व्यवस्था करता हूं की बात सफात कर रहे भाई। थे। मैं बड़े तथ्यों के साथ बात इसी करता हूं। लखनऊ के अंदर सीओ रैंक के अधिकारी को जिप्सी में बांध कर सहारागंज के सामने टहलाया जाता था। आपके ये थी विधायक कानून जो व्यवस्था, घुस करके पुलिस थाने में ये पीटते थी हैं कानून पुलिस वालों को, व्यवस्था। वो कानून और व्यवस्था है। अनूप जी नहीं, आप आपके बहुत पुराने विधायक, पत्रकार आपके हैं, नंदकिशोर आप को बहुत जानबूझ के पुराने पत्रकार गोली हैं। काम के सिपाही को एक थाने में चीज- पीटते हैं, उससे माफी एक सवाल मंगवाते मैं हैं। आपसे वो करना कानून व्यवस्था है चाहूंगा क्या? वो और कानून एक व्यवस्था जवाब भी है। आपसे मैं चिल्लाने से चाहूंगा। कानून व्यवस्था पे आप डिबेट मुझे इस होगी बात क्या? का जवाब मैं दे तो सवाल दीजिए, पूछ रहा हूं। आप मुझे इस बात का इन्होंने अभी जवाब तक दे कोई दीजिए। जिम्मेदारी ली? आपने अरुण भाई, बसपा की भी कोई सरकार जिम्मेदारी देखी, ली? आपने सपा की सरकार भी देखी, आपने भाजपा की सरकार भी आप 7 सालों से देख रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जो अपराधी सड़क पर खुला टहलते थे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे, फिरौती मांगते थे, आज आपके- क्या इस आपके सरकार नेता कर रहे में हैं। क्या इस सरकार में 72 प्लॉट क्या के इस नेता अपने सरकार नाम पे कर ले में रहे हैं। आपको उसको बदलाव आप क्या नहीं कहेंगे? दिखता कब्जा नहीं कि मानते आज आप अपराधी उसको? कहाँ है? बताइए अनुप जी, आप आप बताइए, जवाब आपसे दीजिए सवाल अनुप जी। पूछ रही है। अनुप जी शफात आप जवाब भाई, दीजिए। मैं बिल्कुल आज जवाब अपराधी दूंगा। कहाँ कब्जा है? ले रहे हैं। आज आप अपराधी नेता। जेल में है और या जमीन के अंदर है। इस चीज को आपको स्वीकारना होगा। आपका नहीं, नेता जेल में क्या? नहीं, 72 मैं ये प्लॉट नहीं कब्जा जिसने कर लिया था, सुनिए अपने मेरी नाम बात। पे कर लिया था। और जो आप आरोप लगा रहे हैं बताइए, विधायकों बताइए की, पहले भाई। अरे आपकी तो 72 गुंडा प्लॉट जिसने अपने गुंडा नाम पे कर लिया गुंडा था, वो बाहर के सरकार, अंदर है, पहले आपकी बताइए। सरकार तो गुंडा क्या सरकार के दिखा नाम पे दिया? फेमस कोई थी। टेक्निकल जो डिबेट विधायक नहीं करते। आपके जमीनों पे कब्जा करने का जो काम इनके साथ करते चला थे, जाए पाक साफ हो जाता है, जो इनके भाजपा में चला जाए पाक साफ हो जाता है। कोई जो पाक इनका साफ विरोध नहीं करे, होता है। उसके ऊपर हमारे बुलडोजर अपराधी चलाते हैं। अपराधी होता है। भदोही में क्या आपके नेता क्या पर हमारी बुलडोजर क्या चला। हमारी सरकार ने भदोही में आप आपके ही नेता के पर बुलडोजर उन्नाव के चला। विधायक थे कि आपके सरकार ने उन पर सांसद पर कार्रवाई नहीं बुलडोजर की? चलाने की औकात क्या है? आपके उन्नाव के एक विधायक मिनट, पर हमारी सफात भाई, सरकार ने सफात कार्रवाई भाई, नहीं की? चिल्लाने के लिए आप बताइए, क्या सफात हमारी भाई, सरकार ने नहीं, कार्रवाई नहीं, नहीं की? सफात भाई। आप ही के विधायक थे उन्नाव में, नहीं, हमारी सफात- सरकार में आए मेरी क्या उन बात पर कार्रवाई सुनिए। नहीं हुई? किसके विधायक क्या थे? किसके विधायक थे? आपके सरकार थे? कौन? समाजवादी पार्टी के किसकी विधायक बात कर थे। रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं नहीं। किसी की किसकी बात बात आप कर समझ रहे हैं मैं आप किसकी झूठ बात बोल कर रहा रही है। हूँ? आप सेंगर की बात हमारी कर रहे हैं, झूठ बोल रही है। बिल्कुल आपकी सेंगर आपकी किसकी पार्टी बात के है? विधायक थे वो, आपकी छोड़िए। पार्टी से आप- विधायक आप थे, शफात उनके ऊपर भाई, हमारी छोड़ सरकार ने दीजिए। कार्रवाई शर्म की। आती है आज आपको अगर मेरे जेल में है राजनीतिक तो हमारी दल के सरकार नेता हमारी है। इधर सरकार झूठ बोल रही है। अरे मुझे सेंगर शर्म आती वाला है, क्या? हमें शर्म जब आती है सेंगर ने आपके कहा- जब ऊपर। सेंगर ने आप कांड किया, जैसे वो लोग भाजपा में जाती है। आप जैसे लोग कहाँ गुंडों के जाती है? गुंडे और माफिया के बताइए। फेवर में आकर खुले आम डिबेट बैठ के करते हैं, झूठ बड़े बोल शर्म रहे की बात है। हैं। ये क्योंकि भाई, आपका ये सफात चरित्र भाई, है, मेरी गुंडों को संरक्षण देना आपकी सरकार का काम रहा है। आप इसीलिए आप आए हैं गुंडों की आपका डिबेट के मुख्यमंत्री लिए। गुंडा था, क्या बात अरे कर रहे हैं? आपका चलिए। मुख्यमंत्री क्राइम नहीं, मैं ये मिनिस्टर नहीं था, कह सकता। आपका देखिए, मेरी मुख्यमंत्री बात- क्राइम मेरी मिनिस्टर चीज़ था, सुनिए भाई। आपका रुकिए। मुख्यमंत्री क्राइम मिनिस्टर था। आप एक आप मुख्यमंत्री को देखिए, गुंडा ऐसा कह रहे है। हैं, आपको सुनिए। शर्म नहीं आ रही? मुझे एक क्यों शर्म मुख्यमंत्री आएगी? को आप गुंडा कह रहे मुझे हैं, क्यों शर्म गुंडे आएगी? जैसा जिसके ऊपर कर रहे अपराध हैं। जिसके ऊपर अपराध साबित हुए और अपने मुकदमे वापस ले लिए, उसको क्या कहा जाएगा? आपका आप जाइए मुख्यमंत्री अपना क्राइम चेहरा आईने में देखिए। क्राइम मिनिस्टर के नाम से आपको जाना जाता था। आपका मुख्यमंत्री क्राइम मिनिस्टर सफात भाई आराम से, 17 तक चल रहा था। सफात भाई आराम से, मुजफ्फरनगर धू चल रहा था। किसकी सरकार थी? आराम से, जब गुंडों आराम की से, सरकार थी, आराम से माफियाओं बात की करिए। सरकार थी। आपका आप विधायक क्या है, बात उसके नाम करेंगे? जदुआ है। आप क्या बात आपका करेंगे? विधायक है, ऐसा उसका है क्या क्या? बात करेंगे? आपके विधायक की सफात भाई, आप क्या बात सदस्यता करेंगे? आप वो दंगा आप आपके देखिए विधायक अपनी ने सरकार करवाया को था। जाइए। आपके विधायक की आप सदस्यता नहीं इसीलिए है उसमें। आप ये इसीलिए बताएंगे हमको। इसीलिए इनका जनता ने विधायक आपको नकार सदस्य दिया। है। सफात भाई, इसीलिए आप जनता आराम ने से आपको बात नकार करें। दिया ये है। नहीं सफात करेंगे। भाई, इसीलिए चिल्ला जनता ने चिल्ला नकार करके दिया है। केवल ये आप अपना यहाँ झूठ बैठेंगे, सफात गुंडों भाई, के जब ये गुंडों के मीडिया को नहीं गुंडे मानते और हैं, माफियाओं जब के मीडिया फेवर को में आरोपित डिबेट कर दिया करेंगे। इन्होंने, सफात जब भाई, पुलिस को प्रशासन का हिस्सा मानने से मना इसीलिए- कर दिया। सफात क्या भाई, करेंगे ये? गुंडों की RSS के संरक्षण संगी बैठ गए सरकार, आकर के, गुंडों की यही ट्रेनिंग लेके संरक्षण की आते हैं ये सरकार, लोग। समाजवादी पार्टी वो आज डिबेट गुंडों दे के रहा है फेवर में आकर डिबेट कर रही है। नहीं, गुंडों के फेवर में सफात, डिबेट कर रही है। सफात, छोड़िए। इसीलिए गुंडों के फेवर में सफात। डिबेट कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे सफात, मेरी आप बात- गुंडों के संरक्षण की शर्म सरकार इनको है, है, डिबेट इन्होंने गुंडों रखी के है। नहीं, नहीं, संरक्षण की नहीं, सरकार। नहीं, नहीं, आप आपको गुंडों के शर्म संरक्षण तो में करवा आए। है, और अरे क्या? एक गुंडे आप पहले आप सफात गुंडों भाई, के संरक्षण में आए, गुंडों के झूठ बोलने संरक्षण वाले में। लोग ये बैठा किसके- दिए आपने। गुंडों के देखिए, संरक्षण की देखिए, अब आप सरकार। नहीं, गुंडों के नहीं, संरक्षण में आ आप पहले बात को सुनिए, मेरी बात को 10 मिनट मैं का सुन और रहा हूं टाइम आपकी बात। 10 मैं सुन मिनट रहा हूं आपकी नहीं नहीं बात को। 10 मिनट का टाइम है। गला फाड़ने से काम नहीं चलेगा। हम अपने लोगों
तक अपनी ये बातों गला को फाड़ने का नहीं, गला बिल्कुल फाड़- आप गला फाड़ शब्द- ले रहे हैं। आप आपने अपने झूठ शब्द बोला। ले लिए। आप मेरी बात मैं बोला। गला नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ अपनी बोला। बात को मजबूत शबाद करके भाई, रखा हूं। अरे मजबूती आज से गुंडे झूठ बोला। थर-थर कांपते हैं। झूठ बोला भारतीय आपने। जनता योगी की आपने सरकार झूठ बोला है। में गुंडे थर-थर झूठ बोला। कांपते अरे हैं। छोड़िए, आज झूठों की छोड़िए। सरकार, क्रिमिनल। आपके नेता बलात्कार कर रहे हैं। अरे आपके औकात नहीं नेता, बुलडोजर आपके चलाने की। नेता, छोड़िए। आपके नेता साधु हैं क्या? आपके नेता ठीक साधु है, संत मगर हैं? एक आप जवाब मिनट, दीजिए। शफात आपकी भाई। सरकार में जब निठारी कांड होता है तो कहते हैं शफात भाई, ऐसी घटनाएं होती रहती शफात हैं। भाई मेरी बात वही सुनो। कांड होता है। शफात भाई, वही होता है। सुनो सुनो आप देख लीजिए। शफात भाई, नहीं, जुमला शफात फेंकने भाई, आप एक क्या मिनट। कार्रवाई करेंगे? विवेक आबरे, शफात भाई रुकिए, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, मेरी बातों को ध्यान से आप दोनों सुनिए, यहाँ लड़ने के लिए हम नहीं बुलाते भाई हैं। मैं तो अपनी बात रख रहा बिल्कुल। था, इन्होंने रखने नहीं शफात दी। शफात भाई, एक इनको मिनट। अरे आप बात मिर्ची लग जा रही है रखेंगे, क्योंकि झूठ बोल रही है आप बात क्या रखेंगे? तब से ये क्यों आप छवि बात सुधार क्या चला रहे रखेंगे? हैं? आप- योगी जी आप बढ़िया गुंडों के मुख्यमंत्री, योगी जी संरक्षण वाली बढ़िया सरकार क्या योगी गुंडों जी के मुख्यमंत्री? समर्थन में हर बैठे रोज हैं। जो बलात्कार गुंडों हो के
समर्थन में आकर के बैठे, ये प्रदेश की जनता आपको देख रही है। आप गुंडों के समर्थन के आप बताइए, आप गुंडों के समर्थन में बैठे, माफियाओं के समर्थन में आप बैठे, अपराधियों के समर्थन में आप सीखिए जाके, आपको सीखने की जरूरत है। आप दोनों लोग सीखने की सफात भाई जरूरत है। एक मिनट रुके। मेरा सिर्फ कहना सिर्फ इतना सा है कि जैसे अगर मेरा बगलगीर बुरा है तो क्या मैं भी बुरा हो मैंने जाऊंगा क्या? आपसे एक सवाल किया था अनूप जी, उसका आप जवाब दे दिए। जनता बताइए। आपको सुनना चाह रही है। बताइए। आपने बसपा की सरकार देखी, आपने सपा की भी सरकार देखी, जितनी गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, आज अपराधी कांपता है, उस पर आप जवाब देंगे? आज बिल्कुल। अपराधी या तो जेल में है या जमीन के अंदर है? बताइए, जितने अपराधी जमीन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गए हैं, मेरी क्या बातों को उससे पहले की सरकार में गए थे? आप इसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए आप इसका। शांत रहिए। मैंने डिबेट शुरू आज अपराधी नेम प्लेट लगाकर मेरी बातों को तो सुनेंगे ना। जेल के अंदर कर दो। शफात, थर-थर कांपते हैं अपराधी। मुझे डिबेट योगी जी के नाम से थर-थर कांपते हैं। डिबेट कंटिन्यू करने दीजिए, आप थोड़ा सा रुकिए। मैंने डिबेट शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, जैसे डिबेट शुरू हुआ था, कि मुख्यमंत्री को शायद मैं तब से जानता हूं, शफात भाई आप संगठन से जानते होंगे और मैं मंदिर से जानता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि एक मुख्यमंत्री अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मेरी बात को समझिए, मैं मुख्यमंत्री पे सवाल या निशान नहीं लगा रहा हूं, मगर आप जरा सोचो, एक अकेले मुख्यमंत्री ने गुंडों को उनकी हैसियत दिखा दी है। ये आप मत कहिए, गुंडे और माफियाओं को उनकी औकात दिखा दी है। दिखा दी कि कल उसने गोली चलाने के बाद लहरा के कहा पूरे पिस्टल को इस तरीके से कि हम अपना काम हो गया। इसका जवाब भी दिया जाएगा, इसका जवाब बहुत जल्द आप देखेंगे। आप उनके संरक्षण में बैठे, अरे आप संरक्षण में बैठे, आप संरक्षण में गुंडे माफियाओं में बैठे, अरे आप क्या बात करेंगे? आप संरक्षण में बैठे, आप डिबेट में संरक्षण कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। गुंडों का समर्थन, गुंडों का समर्थन, गुंडों के समर्थक की सरकार, गुंडों के संरक्षण की सरकार, समाजवादी पार्टी गुंडों के संरक्षण की सरकार। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जो देखिए इसका क्या था, मेरा डिबेट, आज मेरे डिबेट में बैठने का भी समझ लीजिए क्या मतलब था, कि एक ऐसा निष्कर्ष मेरा यह था कि आप अपना पक्ष रखेंगे, ये अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि ये विपक्ष मैंने अपना पक्ष रखा, लेकिन हम गुंडों के समर्थन वाली सरकार नहीं है। गुंडों को उनकी औकात बताने वाली सरकार है। गुंडों का संरक्षण नहीं करती है। आपने जिनको बुलाया गुंडों के संरक्षण की सरकार, गुंडों के संरक्षण की सरकार। अरे हमारी छवि सुधारे, हमारी छवि है साफ सुथरी छवि है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सफात एक मिनट आप रुकेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। विवेक, जो कल की घटना हुई है उससे क्या मैसेज जाता है समाज में, और हम लोगों के पास केवल अब 10 मिनट का टाइम है। देखिए, जो घटना कल घटी है उससे जो भी मैसेज जाए, जब उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, नहीं आप छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा। आप मैं वही बात रखिए, क्योंकि ये सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैंने एक बात रखी कि जब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैसेज कोई मैटर मायने नहीं रखता आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सुझाव मैंने दिए, संस्थाओं में अगर आप सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल लूपहोल है जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे बार बार फेलियर का चेहरा देख रहे हैं। केवल और केवल 2 सड़क छाप गुंडे आकर के अगर सरेंडर कर देते हैं, उसको आप अगर सबसे बड़ी वाहवाही मानते हैं, कानून व्यवस्था का उत्तम मुझे लगता है नजरिया से देखते हैं, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं इसको आप क्या किस नजर से देखेंगे भाई? अगर मैं कहता हूं यही घटना समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी सरकार के कार्यकाल में होगी तो आप कैसे क्या करेंगे बताइए? उस समय आपके शब्द क्या होते हैं? शब्द और सुर बदल जाता है, और वही आज आपके साथ हो रहा है। अब आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे, जिसके कारण ये गलती की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। मैं एक कहूं, अगर बड़ा भाई, वो क्या है कि आपकी सरकार है, आप बड़े हैं, और देखिए कई बात ऐसा होता है शफात भाई की गलतियां हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सरकार गलत है और सरकारी तंत्र गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जो घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं पे अंकुश लगाने के बजाय, घटनाएं नहीं हो रही, घटना हुई है, नहीं घटनाएं नहीं हुई है। आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, घटना हुई है। नहीं, और इस घटना को हमारी सरकार जिम्मेदारी से देख रही है। हम गुंडों के संरक्षण की सरकार नहीं है। ये जो बैठे हैं हमारे पास में, ये गुंडों के संरक्षण की सरकार है। हमारी सरकार में गुंडे कर काटते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, इसकी जो SIT जो बता रहे हैं SIT गठित हुई है, इसका रिजल्ट 1 हफ्ते में मिलेगा, और जो इस घटना में शामिल है उनके साथ कैसी कार्रवाई होगी ये उत्तर प्रदेश की सरकार देखे, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। का क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि जो SIT गठित हो रही है, मेरी बातों को सुनिएगा, मैं सिर्फ कमियों पे नजर डाल रहा हूं ताकि उस पर सुधार हो सके। शफात भाई,
मैं इसलिए बैठा हूं। मैं आपकी चीजों को, मैं ये मत सोचिए कि मैं किसी के सरकार का पक्ष और विपक्ष करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, सपा बसपा की सरकार में जितना अपराध होता था वो अब इस सरकार में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जवाब दीजिए। मैं जवाब दीजिए, मैं फिर बोल जवाब दीजिए। नहीं विवेक भाई, ये इस बात को मैं रोकना चाहूंगा। मैंने अपराध पहले का ही कहा, तरीका नहीं आप बताइए, मैं एक आप जवाब दीजिए कि जिस तरह से गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, क्या सपा बसपा का नाम लेने से अपराध नहीं रुक गया क्या? ये बताइए। क्या सपा बसपा का नाम लेने से यह जो अपराध हुआ है, अपराध रोका गया है। हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, अपराधी जमीन के अंदर गए हैं, अपराधी 7 साल में कितने जमीन के अंदर गए हैं, अपराधी अरे मानसिकता आपको संरक्षण देने की है, इसीलिए आप बैठे अपराधियों के लिए, अगर वो अपने अपराधियों को संरक्षण देने की सोच रखते हो आप। अब आप अपना जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा सिपाही जिले में होगा तो प्रभावित करेगा। अधिकारी तो अपने जिले में पोस्टिंग लेता है, अधिकारी तो अपनी जनपद में पोस्टिंग लेता है, तो जानते हैं ना कि अधिकारी अपने जिले में रह के प्रभावित कर रहा है, तो अधिकारियों पे कार्रवाई करिए। औकात है तो भाई सिंगल प्रकरण में एक आईएएस जो होता है भी होता है, आपको कुछ नहीं पता। आप सुधार कर लीजिए, सुधार क्यों नहीं किया? आपने सुधार क्यों नहीं किया? आपकी सरकार में आपकी सरकार में झूठ बोलने नहीं होता ना, झूठ नहीं, सत्य बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री को ये स्थिति है। चलिए आप ही बोल लीजिए। हाँ मैं बोल आप ही बोल लीजिए, बोलिए आप ही बोलिए। अपराधियों के संरक्षण पुलिस देने पर दो घोषणाएं की, सुनिए 21 और 22 पुलिस स्मृति दिवस पे मुख्यमंत्री ने 2 घोषणाएं की। 75 जिलों के पुलिस कर्मियों के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं थी, सिम भत्ता और बाइक भत्ता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक पोल किया था ट्विटर पे, जिसमें 80% लोगों का कहना है कि कम से कम 80% जिलों में सिम भत्ता और बाइक भत्ता नहीं मिल रहा है। तो जब मुख्यमंत्री की घोषणा को नहीं समझते हैं इनके अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, तो आप खुद समझ लीजिए मुख्यमंत्री की स्थिति क्या उनके नजरिए में। कार्यकारी डीजीपी से उत्तर प्रदेश को संचालित कर रही है। विवेक, मैं फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा, इसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। क्या इससे सरकार पे जो धब्बा लगा हुआ है, जो मैं शुरू से पूछ रहा हूं, इसको सुधारने के लिए इसको क्या ये सरकार में रहते हुए योगी जी साफ कर पाएंगे? सफात भाई 1-2 लाइन में इस कमेंट को पूरा करिए। देखिए मैं सीधा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये वो सरकार है योगी जी की जिससे अपराधी कांपते हैं। एक घटना हुई है, अपराधी की हत्या हुई है, इसमें जो लोग शामिल हैं एसआईटी गठित कर दी गई है, 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगने को कहा गया है, 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जिन लोगों ने इसमें साथ दिया है, उन सब के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं देश की प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, सबके साथ न्याय होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। ये घटना जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। चलिए, आप विवेक इस घटना को देखते कैसे हैं और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, इस घटना को देखने के बाद मेरा मानना है कि जो अपराधियों को संरक्षण देता हो सुधार कौन कर सकता है? लास्ट कमेंट की बात करने थे, लास्ट कमेंट हमें लेने दीजिए। सफात भाई बीच में आप नहीं बोलेंगे। विवेक कंटिन्यू। देखिए, इस पूरी घटना को देखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम हटाई जाए। आप बॉर्डर स्कीम नहीं हटाएंगे, पुलिस का खुफिया तंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि आपराधिक संरक्षण की जिम्मेदारियां तय होनी बहुत जरूरी है कि जो अधिकारी केवल एसी में बैठ करके कागजी जो सुशासन दिखा रहे हैं योगी जी को, वो कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। और योगी जी के आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले जो अधिकारी हैं, उन पे भी जिम्मेदारी तय होने की आवश्यकता है। भाई बतौर मुख्यमंत्री अगर वो पुलिस के लिए कोई घोषणा कर रहे हैं और उन घोषणाओं पे लिपापोती की जा रही है, तो ये योगी जी पे प्रश्न सवालिया चिन्ह लगता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात पे आऊंगा, कहीं ना कहीं न्यायालय जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उस पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार जो सुरक्षा कानून है, अधिवक्ता सुरक्षा कानून है, इसकी मांग जो लंबे समय से आ रही है, इस पे सरकार को अब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही जो भी जिला न्यायालय हैं, जो भी फोरम है, जो भी कंज्यूमर फोरम है, जिला न्यायालय है, उपभोक्ता फोरम या फिर आपके अलग अलग जो फोरम बने हुए हैं, मुझे लगता है हर जगह पे ये बहुत आवश्यक है कि पहले तो आप अधिवक्ता मानते किसको है। अधिवक्ता मानने के लिए जिसके पास सीओपी है, या तो आप उसी को एंट्री दीजिए, और या तो जिसके पास कम से कम 5 केस जिसके फाइल है उसको एंट्री दी जाए कोर्ट परिसर के अंदर। और उसके अलावा जो वादी या जो पैरोकार आते हैं, उनकी पर्चियां, उनका जो गेट पास है वो अधिवक्ता के माध्यम से ही बनना चाहिए, जैसे हाई कोर्ट में प्रोसीजर है, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो सके। वो कोई, क्योंकि देखिए अपराधी कोई आता है ना जब पेशी पे, तो अपराधी से मिलने ज्यादातर घर वाले नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं। तो उन आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को चिन्हित करने के लिए भी एलआईयू की एक विशेष यूनिट कोर्ट परिसर में तय होना जरूरी है। चलिए विवेक जी, इसको फिर से हम लोग कभी और बैठेंगे बहुत सारी कानून व्यवस्थाओं पे, मगर जो आपने बात कही
उस बात से ही इंड करना चाहूंगा कि योगी जी के जो अधिकारी हैं वहीं कहीं पलीता तो नहीं लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था हो या जो भी योजनाएं हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं फिर से सफात भाई उस 2 लाइन से ही खत्म करूंगा इस डिबेट को कि पहले जो मैंने कहा था वही दोहराना चाहूंगा कि अपराधी थर थर कांपे ऐसा पुलिस प्रशासन दो। आप सब डिबेट में बने रहें, हमारे साथ अपनी बातों को रखें, इसके लिए धन्यवाद। और आप सब एपेक्स न्यूज़ इंडिया पे बने रहें खबरों के लिए। धन्यवाद।